गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज की कक्षा में हम 10वीं क्लास के जीव विज्ञान के पाठ 2 श्वसन के बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बड़े ही वीवीआई है। वो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यदि कोई प्रश्न रहेगा तो इन्हीं 25 प्रश्नों में से रहेगा, इस पाठ से, श्वसन से। ठीक है, तो आइए अब इस पाठ पर आते हैं। पाठ पढ़ने के पहले हम जानेंगे सबसे पहले कि श्वसन क्या है। ठीक है, इस श्वसन किसे कहते हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो श्वसन क्या है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि वैसी क्रिया, बड़ा ही सुंदर परिभाषा है ये। एक बार यदि गौर से आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वैसी क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। कहाँ से? तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर और कहाँ पहुंचाया जाता है? शरीर की कोशिकाओं में, तथा विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? अर्थात ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया, CO2, जिसे कि हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। यहाँ देखेंगे, प्रश्वास, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास और इनमें से कोई नहीं। तो एक एक करके पहले जानते हैं, क्योंकि तुरंत प्रश्न पूछें और उसका आंसर बता दें, ये क्लियर नहीं हो पाएगा, वो रटना हो गया। तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं 20 प्रश्न दूँ तो निश्चित रूप से आपको 80 प्रश्न तैयार होंगे, 25 दूँ तो 100 प्रश्न तैयार होंगे। लेकिन कब? जब अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, तब एक एक ऑप्शन पर चर्चा करके मैं क्लियर करते रहता हूं और भरसक कोशिश करता हूं कि मेरा एक भी प्रश्न ऐसा न हो जो आपको समझ में नहीं आए। बार बार कहता हूं कि कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उन्हें पुनः आपसे संपर्क कर मैं उस प्रश्न को समझाऊंगा। ठीक है, आइए अब प्रश्वास क्या है। प्रश्वास को पहले समझ लीजिए कि सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, दूसरा है उच्छ्वास। ये उच्छ्वास क्या है? तो सांस छोड़ने की क्रिया को, सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है श्वासोच्छ्वास। तो ये दोनों का सम्मिलित रूप, अर्थात प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों क्रिया जब एक साथ हो तो उसको हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। प्रश्न पर फिर ध्यान दीजिएगा कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? लेना और छोड़ना, इसमें दोनों आ गया, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, श्वसन क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया से क्या रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम का या फिर प्रकाश का? तो सही इसका जवाब हो जाएगा आंसर बी, ऊर्जा। जब भी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? प्रकुंचन और अनुशीतलन, ये प्रकुंचन क्या है? प्रकुंचन
इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा है अनुशीतलन। अनुशीतलन को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का दाब हमारे शरीर में कितना होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, तो 120/80। कितना? 120/80 एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन के कितने अवस्थाएं हैं। तो कोशिकीय श्वसन के 2 अवस्थाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कितने अवस्थाएं? 2। कौन कौन? अवायवीय, अवायवीय श्वसन, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय और वायवीय। फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि अवायवीय जो है वो श्वसन का प्रथम चरण है, तो मालूम है ये हमेशा वायु की उपस्थिति में होती है। वायु की उपस्थिति, वायु नहीं है तो यह क्रिया नहीं होगी। और अवायवीय अनुपस्थिति में न होगी, वायवीय उपस्थिति में होती है और अवायवीय अनुपस्थिति में। अवायवीय ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है और वायवीय ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। आइए प्रश्न नंबर 5 पर बढ़िए। श्वसन का कौन सा क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है? यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, वायवीय, अवायवीय और दोनों। तो याद रखिएगा श्वसन का जो क्रिया है, अब तुरंत बताए हैं कि श्वसन की कौन कौन क्रिया? 2, वायवीय और अवायवीय। तो अवायवीय जो है वो हमेशा कोशिका द्रव्य में होता है। एकदम वीवीआई प्रश्न, इसको याद रखेंगे आप कि कोशिका द्रव्य ऐसे ही पूछ देगा कि अवायवीय कहाँ होता है, अवायवीय क्रिया श्वसन का कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। श्वसन का कौन सा क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? जब अवायवीय कोशिका द्रव्य में होगा तो निश्चित रूप से वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, श्वसन, जड़, विसरण और प्रकाश संश्लेषण। इस 7 में से जल्दी से चुनकर हमें बताएं कि सही कौन जवाब होगा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान हमेशा विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति कैसी होती है? तो क्या जंतु और पौधे श्वसन समान करते हैं, या पौधा अधिक तेज करता है या धीमा करता है? इनमें कौन सही हो जाएगा? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात पौधे जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की क्रिया धीमी गति से करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं? तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है 4, ए में है 5, 4, 2 और 3। अब सही आंसर चुनना है। सही ऑप्शन हमारा कौन होगा? तो जंतुओं में याद रखिएगा 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कौन? 3, ऑप्शन डी। कौन कौन होते हैं 3 प्रकार के? याद रखिएगा, श्वास नली, श्वास नली जिसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया।
दूसरा होता है गिल्स, ठीक है। तीसरा होता है फेफड़ा, फेफड़े, लंग्स, ठीक है। ये 4 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, जिसे अलग अलग, कहीं कीट पतंग, कहीं मछलियाँ, मनुष्य, जो अगले आगे भी प्रश्न इससे संबंधित आपको दिए हुए हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 10वां प्रश्न हमारा है, कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है। अभी मैंने 3 बताया, क्या बताया, 3, कि श्वसन क्रिया 3 प्रकार से होती है, श्वास नली, गिल्स और फेफड़े। ये 3 श्वसन अंग होते हैं ना, इन्हीं तीनों में से आपको बताना है कि कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स, फेफड़ा, श्वास नली या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्वास नली। कीट जो छोटे छोटे होते हैं, तिलचट्टा वगैरह, वो हमेशा अपना श्वसन क्रिया श्वास नली से करते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 11 पर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। फिर आ गया वहीं, गिल्स, फेफड़ा, श्वास नली या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मछलियाँ हमेशा अपना श्वसन की क्रिया गिल्स के माध्यम से करती हैं। प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करता है। ये तीनों पर प्रश्न दे दिए हैं। अब सोचिए कितना भी प्रश्न है ये, कि मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी ना, चारों ऑप्शन पर ध्यान दिए हुए सीधे एक नज़र में आपको मारना है कि मनुष्य श्वसन की क्रिया फेफड़ा से करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पर बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रासनी कहाँ खुलती है। ग्रसनी कहाँ खुलती है, श्वास नली, स्वर यंत्र, नासिका छिद्र या कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्रसनी स्वर यंत्र में खुलती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 पर आइए। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, 8 cm, 10 cm, 11 cm या 12 cm। ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन है, ये आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्वास नली की लंबाई हमेशा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास भी मैं आपको बता देता हूँ कि श्वास नली का व्यास कितना होता है, 16 mm। ये हो गया इसका व्यास और ये हो गया उसका लंबाई, ठीक है। एकदम भी एक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आइए, तो हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न के, मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं। फिर आपके पास 4 ऑप्शन, 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी या 13 जोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ, 12 जोड़ी, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। तो वायुमंडलीय हवा में निश्चित रूप से कितना, 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17 पर बढ़िए। 17 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर बदल जाते हैं कौन सी में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, एटीपी में, आरबीसी में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा, ये मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन, श्वास रंध्र, श्वसन अंग, श्वसन क्षेत्र
और कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन अंग। नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा सारा संयुक्त रूप से मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। एमिनो अम्ल, वसा, ग्लूकोज और फिर एक और ऑप्शन आपके पास है सुक्रोज। देखिए, एमिनो अम्ल, वसा, ग्लूकोज और सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 पर आइए। 20वां प्रश्न, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। संश्लेषण होता है कि दहन होता है कि विघटन होता है कि परिवर्तन होता है। तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का हमेशा विघटन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है। जब सांस छोड़ते हैं हम तो सांस में से क्या निकलती है। शुरू में ही बताए थे हम कि CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या होती है, CO2 होती है। ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न है। 22वां नंबर कह रहा है मछली के गिल्स में एक चपटी थैली होती है जिसे क्या कहते हैं। गिल पट्टिका, रक्त वाहिनियाँ, गिल कोष्ठ या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गिल कोष्ठ। मछली में उसके गिल्स में एक चपटी थैली होती है जिसको कहते हैं गिल कोष्ठ कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न कर रहा है कि श्वसन कैसी क्रिया है। अपचयी, उपचयी या दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उपचय। ठीक है। श्वसन कैसी क्रिया है, उपचय क्रिया है। थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे अपचय और उपचय पर। ऐसे आंसर ए हो जाएगा, इसको ही क्लियर कीजिएगा। लेकिन अभी तो आपको इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि अपचयन क्या है। तो याद रखिएगा इस क्रिया में बहुत भी प्रश्न है ये, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए प्रश्न आपको दे देगा कि अपचयन और उपचयन में अंतर बताइए। तो 1-2 अंतर मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्रिया में पदार्थ छोटे छोटे, किसमें, अपचयन में, अपचयन में, और यहाँ आ जाइए उपचयन। ठीक है। तो अपचयन में क्या लिखिएगा कि इस क्रिया में पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूटता है। इस क्रिया में पदार्थ एकदम छोटे छोटे कणों में टूटता है। ठीक है। और इधर क्या लिखिएगा, इस क्रिया में पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। उल्टा हो गया कि नहीं। इस क्रिया में छोटे छोटे पदार्थ, माने बड़े पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट गए, और इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे कण मिलकर एक अणु का निर्माण कर दिया। ठीक है। दूसरा अंतर इसका भी लिख सकते हैं कि इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, और इसमें क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा स्वयं देनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि श्वसन क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है। और इधर उदाहरण पूछे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन क्रिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 पर बढ़ते हैं। 24 प्रश्न कर रहा है, पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। पत्तियां से गैस बाहर आना जाना, आदान प्रदान यही ना हुआ, तो उसमें किसके द्वारा, जड़, रंध्र, तना और टहनी। तो सही आंसर हो जाएगा रंध्र। अर्थात पत्तियों में पतले पतले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं, उसी के माध्यम से गैस का आदान प्रदान होता रहता है। प्रश्न नंबर 25 पर आइए, और ये अंतिम प्रश्न है कि प्रश्वास के समय
डायफ्राम क्या करता है? प्रश्वास के समय डायफ्राम क्या करता है? प्रश्वास क्या है? तो शुरू में आपको बताए थे, सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्वास के समय में डायफ्राम का संकुचन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए, इस दूसरा पार्ट जैसे श्वसन है जीव विज्ञान का, इसमें 25 VVI प्रश्न मैंने आपको बताया। पुनः मैं अगले चैप्टर का या फिर दूसरे विषय का वीडियो तुरंत ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।